तो चलिए बता दें आपको कि निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। आज की अगर हम बात करें तो आज दूसरी किस्त उन्होंने जारी की कि किस तरीके से यहां पर बजट रखा जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Poor farmers had availed loans which were given to them earlier in concessional rates, I think, which was direct support to farmers. And those 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them, and those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months you don't have to pay your EMI and so on. Now, the interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May. क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर, और ये भी जो पहली मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। तो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजदूरों, श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों पर फोकस करते हुए अपना बजट पेश किया। बता दें कि राज्यों को प्रवासी मजदूरों को काम करवाने के लिए कहा गया है कि वो उनको काम दे। श्रम कानून में सुधार पर काम चल रहा है, साफ तौर पर वित्त मंत्री ने कहा, और यह भी कहा कि न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को खत्म करेंगे, यानी कि पूरे देश में एक मजदूरी का ही प्रावधान लागू करने की बात हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जितने भी मजदूर यहां पर बेरोजगार हो गए हैं कोरोना के संकट के चलते, उनको सरकार काम देगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज दिया जाएगा। तो यह बड़ा ऐलान जरूर है, क्योंकि तमाम लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में उन लोगों तक भी राशन मुहैया करवाया जाएगा। तमाम तरीके के ऐलान यहां पर किए गए हैं। और आज की अगर बात कर ले तो आज का पूरा फोकस गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के ऊपर था।
तो इसी पर मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके, सीधे ललित का रुख करेंगे। ललित, अगर हम आज का देखें, निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो भी यहां पर बजट पेश किया, उसका पूरा लबोलबाब क्या निकलता है? क्या गरीबों, मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिल रहा है यहां पर? देखिए गौरांशी, अगर इस पूरे जो आज की घोषणाएं हैं उसका लबोलुआब देखा जाए तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो आने वाले दिनों में जो वित्त मंत्री के द्वारा पैकेज की घोषणा की जाएगी, उस पैकेज की घोषणा में सभी लोग तबके का ध्यान रखा जाएगा। अब वो भले ही रेडी पटरी वाला हो या खोमचे वाला हो या फिर जो निचले तबके का है। तो आज जिस तरह से लोन का अनाउंसमेंट किया गया है, सबको समान मजदूरी देने का अनाउंसमेंट किया गया है, ये सारी चीजें तो देने की बात की गई है। लेकिन अगर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि सरकार लगातार दे तो रही है, लेकिन मजदूरों के और जो भी लोग जिनके हाथों में आज की डेट में कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं है, डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर रही है। यानी कि ये वो सुविधाएं हैं जो उनको बाद में मिलनी है। यानी कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए आपको लोन लेना होगा। लोन लेने के लिए आपको बैंकिंग व्यवस्था में गुजरना पड़ेगा और बैंकिंग व्यवस्था से आप गुजरेंगे तो फिर आपको एक पूरे सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। सर, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि सरकार को इनके जनधन अकाउंट्स में कुछ रकम डालनी चाहिए जिससे कि इनको जो नुकसान हुआ है पिछले कुछ समय में उसकी भरपाई हो सके, इनके खाने पीने का इंतजाम हो सके, तो वैसा तो फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, सरकार की अनाउंसमेंट निश्चित तौर पर कई लोगों के लिए अहम हो सकती है जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं, नए कारोबार को शुरू करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मददगार साबित जरूर हो सकती है। शिशु लोन जो होता था पहले से, उसके लिए राहत दे दी गई है। साथ ही नाबार्ड के जरिए पैसा देने की कोशिश की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरीके से सरकार ने देने का प्रयास तो किया है, लेकिन डायरेक्ट पैसा देने की जो बात हो रही थी वो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल ललित, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम तरीके की घोषणाएं की गई हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी ज्यादा उतरती हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।